हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम भी जा रहे हैं करैली। मेरी बहन के किराएदार बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि आके कुछ उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। तो हम भी उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि मुझे जाना था सिटी मॉल। सिटी मॉल नहीं, ये सिटी गेस्ट हाउस, वहाँ पे सेल लगी हुई थी ना। मेरी बेटी कोचिंग जाती है ना वहाँ पर, तो उसने बताया कि मम्मी वहाँ पे सेल लगी है, आप भी जाइए। पर अफ़सोस जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का सेल निकल चुका था, सब पैकिंग हो रही थी। ये करेली है, आप सब जानते ही होंगे जो करेली साइड में रहते हैं। ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर आग लग चुकी है, शायद आप सबको पता भी होगा। बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी कि बहुत लोगों को नुकसान तो नहीं हुआ था, पर हाँ जो वहाँ पे झोपड़पट्टी के लोग रहते हैं उनको नुकसान ज़्यादा हुआ था। ये देखिए करेली की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखिए कितना हिल-डुल रहा है कैमरा। जितनी अच्छी रोड वहाँ की थी उतना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि ये आगे का है। कहते हैं ये करेली आगे, अगर जैसे-जैसे अंदर जाएँगे उस हिसाब से करेली की रोड और भी ख़राब होती जा रही है। तो मेरी बहन ने कहा चलते हैं। मेरी बहन मेरी मामू की लड़की है, उन्होंने कहा चलें साथ में। हमने कहा ठीक है चलते हैं साथ में। पर अफ़सोस जाने कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर हमने कहा चलो एक वीडियो बना लेते हैं आपके घर की भी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहा हाँ चलते हैं क्योंकि वहाँ के जो किराएदार हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है साथ में चलते हैं। ये उस्मानी हाउस है, करेली के बहुत फ़ेमस घर है उस्मानी। बहुत खूबसूरत घर है, जो करेली में रहते हैं वो जानते होंगे उस्मानी हाउस। ये कहाँ पे पड़ता है सब जानते भी होंगे। यहाँ आ चुके हैं हम अपनी बहन के साथ। ये शायद अबू बकर मस्जिद के पास है शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता क्योंकि मुझे करेली इतना पता नहीं है, क्योंकि मेरे करेली में इतना आना जाना नहीं होता। हाँ मेरे साथ ज़रूर रहती है इसलिए। मेरी बहन अब पहुँच चुकी है, वहाँ पे सीवर का कुछ काम चल रहा था। मेन चीज़ ना बारिश, हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ बारिश नहीं हो रही थी और करेली में बारिश हो रही थी। मेन चीज़ देखिए, जहाँ पे हम लोग आ रहे हैं अपने घर से वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और करेली में खूब सारी बारिश हो रही है। मेरी बहन आगे-आगे चल रही है, हम पीछे-पीछे उनका शूट कर रहे हैं कि चले। वो एंट्री कर रही हैं, अब वो ऊपर जा रही हैं। जो ऊपर रहती है ना किराएदार, वो अच्छी हैं, घर को एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रखे हुए हैं और देखने में भी सही लग रही हैं कि हाँ, ये ठीक है। और जो और नीचे जो रहती हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़, आप देखिएगा कि किस तरीके से वो बोल रही हैं, बेअदबी कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ दुपट्टा तक भी नहीं ओढ़ा है कि किसी से बात करते समय कोई जेंट्स खड़ा है या कोई भी एक भी इंसान अपने आप को कवर करके बात करता है। पर देख लीजिए किस माहौल की है। मेन चीज़ ना करेली में जितने भी बैकग्राउंड जो रहते हैं ना, जिस तरीके से, मुझे नहीं पता क्या कहें हम, पर छुपा पट्टी वाले शायद है ये सब। देखिए किस तरीके से सो रही हैं और कैसे लेटी हैं, देखिए कैसे बात कर रही हैं। मेरी बहन ने कहा साफ कहा आप दोनों निकलिए मेरे घर से, हम आप दोनों को नहीं रखेंगे, मुझे बहुत सारे किराएदार मिल जाएंगे। वो कह रही है मेरे घर की ये हाल है, आपने किस तरीके से मेरे घर का हाल बना दिया है। मेरा घर कितना अच्छा, ना साफ सफाई ना कुछ, इस तरीके से गंदगी में कैसे लेटी बैठी हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे घर का ये हाल है, हमने कितने अच्छे तरीके से तुम लोग को घर दिया था, ये घर का ये हाल किया। वो कैसे वो बोल रही हैं कि ऊपर एक सीलिंग डली हुई है, वो कह रही हटाएं, वो कह रही हम हटा तो देंगे पर बाद में प्रॉब्लम होगा, अगर पानी गिरा, अगर कूड़ा गिरा तो बाद में मुझसे नहीं लड़ेंगे। किस तरीके से मेरी बहन से बहस कर रही है। हम वीडियो बना रहे थे, हमने कहा भी था अपनी बहन से वीडियो पे शूट करेंगे, कहा कर लेना। अब वो गुस्सा हो रही मेरी बहन कि मेरी घर की हाल है, पहले हम रहते तो मेरा घर कितना अच्छा था। और सचमुच बहुत से किराएदार ऐसे भी होते हैं जो घर को अपना घर बना के रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत किराएदार ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि क्या करना है, क्या सा मेरा ये घर है, कौन सा हम इनको सजा के या संवार के रखें। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ रहे उसको अच्छे से संवार के अच्छे से सजा के रखे, लगे कि हाँ ये आपका घर है, ऐसा मत रहे। देखिए ये ऊपर भी एक किराएदार रहती है, ये अच्छी है, इनका घर भी कमरा भी साफ़ सुथरा है, अच्छा है। और देखिए उनका बाहर का व्यू है मेरी बहन का, अच्छे घर है, नीचे अच्छा एरिया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा एरिया, देखिए पेड़ लगाए हुए प्लांट्स है, उसमें छोटा सा एक हॉर्स रखे हुए, देख के अच्छा लग रहा है, निकाला वीडियो शूट कर लेते हैं। और देखिए बाहर का भी हम शूट कर रहे हैं। अच्छा मेन चीज़ एरिया है, शायद आप सब जानते होंगे यहाँ कहाँ पर है।
मेरी बहन गुस्सा हो रही है, उनसे कह रही है कोई अगर कोई अच्छा किराएदार मिले, फैमिलीदार, कम छोटा फैमिली, आप उनको रख लीजिए, मुझे ना बताइएगा। हम उनके रूम की वीडियो बनाने लगे थे। बहुत सही है ये। और बाकी जो नीचे थी ना बहुत तेज़ थी, उन्होंने नाश्ता पानी भी लगाया। हमने कहा नहीं खाना खा के हम लोग आए हैं, पर उन्होंने कहा कि नहीं आप कुछ खा के जाइए। ये सऊदीया का कैमल था, जो उनके घर में गए थे ना, वो उम्रा करके आई थी, तो अपनी बेटी के लिए एक सऊदीया का लेके आई थी। हमने कहा लाओ इसका भी एक वीडियो शूट कर लेती हैं, बेचारा कहीं जाएगा नहीं, घर ही में रहेगा बंधा हुआ कैमल, इसको भी थोड़ा सा बाहर घुमा देते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसलिए कहा कि लो नाश्ता तुम भी कर लो, उसको हम नाश्ता भी करा रहे थे। ये देखो नाश्ता करे कर लो तुम भी, हम लोग के साथ ही कर लो। मेरी बहन हंस रही है। अब मुझे उसको बहुत गुस्सा हो रहा है, क्योंकि बार बार वो किराएदार मेरी बहन को परेशान कर रही थी कि आइए आइए आइए। आके उन्होंने फाइनल कर दिया कि अब आप दोनों निकलिए मेरे घर से, हम आप दोनों को नहीं रखेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं आप लोग जाइए। क्योंकि बताए ये सब ना जो करेली के साइड नहीं रहती हैं, जो घर पे उनको रहना अच्छा नहीं लगता है, साफ़ सफाई रहना अच्छा नहीं लगता, वो उसी टाइप की हैं। देखिए ये ऊपर जो रहती हैं अच्छी हैं, नमाज़ कुरान वाली भी, साफ़ सफाई वाली भी, नाश्ता भी रखी थी। फ़ॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत हमें भी खाना पड़ गया, ऐसी बात नहीं है। वे फिर ऊपर भी गए थे, मेरी बहन का ऊपर भी 2 रूम है, ऊपर भी किराएदार है, ये भी ठीक है। उनके माशाल्लाह 4 बच्ची है। ऊपर जाके वो चेक कर रही है, कह रही है कि ऊपर भी आप लोग रहिए तो उसको भी क्लीन करें, अच्छे से साफ़ सफाई रखें, कोई भी नाली में कुछ फँसना नहीं चाहिए, एकदम क्लीन रखें। पर हाँ ये भी ठीक है, साफ़ सफाई वाले में जो सबसे नीचे थी बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई हुई थी। डायरेक्ट मेरी बहन ने कह दिया कि आप डायरेक्ट मेरे घर से निकले, मुझे आप लोगों को कोई बात नहीं सुननी है, निकले। और सही बात है, कैसी वो रह रही थी, मुझे खुद देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था। देखिए सबसे ऊपर से हमने लिया था, कितना ऊंचा है। नहीं एरिया तो बहुत अच्छा है मेरी बहन का, वो भी पहले रहती भी थी, ऐसी बात नहीं, पर अब वहाँ पर नहीं रहती, कहीं और रहती हैं। अब हम लोग अब उतर रहे हैं उनके घर से, अब हम लोग अपने घर आने के लिए। देखिए कितना सही से रखे हुए हैं, ये बाहर आ चुकी हैं। बाहर शायद कीचड़ बहुत ज़्यादा है इस साइड पर। नीचे इतना बारिश हुई है यहाँ पर, आपसे बताया था ना कि बारिश यहाँ पर हुई है, जहाँ से हम लोग अपने घर से जा रहे हैं वहाँ बारिश नहीं हुई है। देखिए बाहर देखिए, अभी हमनी के इलाके पे कितना अच्छा है, वहाँ का माहौल साफ़ सुथरा एकदम क्लीन, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। आप सब कराली के रहने वाले होंगे तो जानते होंगे कहाँ का है ये घर। बहुत खूबसूरत घर था, कुछ ही कांड की वजह से यहाँ पे कुछ अटाले का कुछ कांड हुआ था ना, उसकी वजह से ये घर को तोड़ना पड़ गया था, बहुत फोर्स आई थी। चलिए इस बारे में कभी और बात करेंगे। लड़कियां आगे जा रही हैं, रिक्शा वाला हम लोग को देख के रुक गया था कि हाँ कोई आ रहा है, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। रुक गया, हम लोग बैठ जाते हैं। पर उस रिक्शे पे कोई एक बच्चा बैठा था, उस बच्चे से कह रहे थे आप उतर जाइए, तो हमने कहा नहीं गलत बात है, जब बच्चा पहले से बैठा वो कहीं जा रहा है उसको पहले छोड़ दें, हम लोग को बाद में छोड़ दें। उसको जाना था पप्पू हलवाई के पास, मुझे तो पता भी नहीं करेली का कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे नहीं रहती, यही बच्चा है। वो बैठा था, हमने कहा नहीं अगर वो पहले से बैठा उसको छोड़े। देखिए हर जगह अराफात का झंडा की तैयारी चल रही है, हमने भी लगाया है, अभी आप सबको दिखाएंगे। बच्चा छोटा है या बड़ा सबके पास फ़ोन ज़रूर होता है। चलिए अच्छी बात है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी फैमिली से बात कर सकती है क्या नहीं। हम भी अपनी बेटी को फ़ोन देते हैं कोचिंग जाते समय, ऐसे नहीं स्कूल में कोई अलाउ नहीं होता है फ़ोन के लिए। हाँ कोचिंग में इसलिए देते हैं, कभी टाइम ज़्यादा हो जाता है कम, इसलिए हम भी इसको फ़ोन दे के ही भेजते हैं। करैली का रास्ता अल्लाह तौबा कितना ख़राब है, ये मुन्ना मस्जिद है। कैमरा मेरा थोड़ा सा अप डाउन हो रहा था, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, मुझे बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। नीचे से मुझे लगा कि कैमरा हमने शायद ऑफ़ कर दिया, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि कैमरा ऑन है, पर ऑन नहीं, तो हमने इसको कट भी नहीं किया, और कट भी नहीं किया तो हमने आप सबको आगे प्रेजेंट कर दिया कि आप सब भी इस वीडियो को देखिए। अच्छा ख़राब सब मेरी वीडियो को देखा करें और कमेंट्स भी किया करें कि मेरी वीडियो में क्या कमी थी। हम अक्सर कहते हैं कि आपसे मेरी वीडियो को देखें और मुझे बताएं। पीछे से मुर्गा भी बोल रहा है, वो कह रहा हाँ अच्छी वीडियो है। पर आप सब जैसे भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए हमने सोचा कि कैमरा बंद है, हमने जैसे हमें ध्यान ही नहीं दिया कि कैमरा ऑन है, और हमने इस पर अपलोड भी कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अपलोड हो गई है तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए।
चलने दीजिए, अपलोड हो चुकी है, चलने दीजिए कैमरा को। और मेरे इतना ख़राब रास्ता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरा ऑन है। चलिए कोई बात नहीं, कैमरा ऑन भी है तो इस बारे में थोड़ा-सा आप सबसे बातें भी हो जाएगी ज़्यादा देर के लिए। मेन चीज़ है ना, करेली का रास्ता जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, जैसे-जैसे मुझे ऐसा लगा कि हम कहीं और जा रहे हैं। करेली जैसे आगे बढ़ती है ऐसा लगता है कि कोई गाँव देहात आ गए हैं। आगे का एरिया बहुत अच्छा है और जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे तो जैसे लगता है कि देहात हो गया है। पर पता कैसा है, पर वहाँ की रोड अच्छी नहीं है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वहाँ पर वो बच्चा उतर गया है और फिर हम लोग को अब अपने घर लेके आएँगे रिक्शे वाले जहाँ चाहते हैं वहाँ रोक देती हैं। ये नहीं देखते कि पीछे कोई बाइक है, गाड़ी है, कुछ नहीं। वो डायरेक्ट बीच में रोक देते हैं, कहाँ पे रुकना है कोई मतलब नहीं है। बस चलते रहते हैं। अब चल रहा है रिक्शा, हमने बैठे हुए हैं। नीचे ना जब हम लोग अपनी बहन के यहाँ गए थे ना, तो वो जो लेडीज़ थी कैसे लड़ रही थी, वो कह रही थी कि उनको बहुत अच्छा मिल जाएगा घर ये। तो मेरी बहन ने गुस्से में कहा ठीक है, तुम अब जाके ताजमहल में रहना, मेरा घर को अब खाली कर दो। मुझे हँसी आ रही थी कि ताजमहल में अब रहेंगी वो, इस घर की साफ-सफाई तो वो कर नहीं पा रही हैं, ताजमहल में कैसे वो रहेंगी। पर चलिए जैसी कोई बात नहीं, उनको जहाँ भी रहना होगा वो रहेंगी। एक लेडीज़ और आ गई थी, बैठ गई थी। अब हम लोग आ चुके हैं करेली 60 फीट पर। ये 60 फीट है, मुझे याद है, ये 60 फीट है, ये जेके पैलेस है। अब बहुत लोगों को तो पता ही होगा। और हम लोग चले, यहाँ का रोड बहुत अच्छा है, अच्छी तरीके से चल रही है। अब देखिए गाय भैंस चलती रहती है, कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक जाम भी है, यूनाइटेड यहाँ पे अल्ट्रासाउंड बहुत कुछ होता है। मुझे यहाँ पे कुछ यादें भी बनी हुई है, पर बाद में इस बारे में शेयर करेंगे। मुझे देख के बड़ा तकलीफ़ भी होती है। ये भी आयुष्मान हॉस्पिटल, हर जगह तो करेली में एक हॉस्पिटल, एक कोचिंग बहुत ज़्यादा खुल गया है। ये 2 चीज़ ज़्यादा है वहाँ पर, हॉस्पिटल, एक कोचिंग। पता क्यों इतना ज़्यादा है? पर वहाँ का घर भी बहुत अच्छा है, बात तो है। करेली का जो घर बनता है बहुत अच्छा लगता है देख के, पर जो आगे साइड में ना वो, अंदर-अंदर साइड में मुझे पसंद नहीं है करेली। मैं कभी इंशाल्लाह मुझे भी करेली में रहना ही पड़ेगा, मुझे भी पता है, इसलिए मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले जब अपनी मम्मी के साथ आते थे ना, मुझे मम्मी कहती थी ये भूल-भुलैया है, और सचमुच ये भूल-भुलैया है करेली। अगर किसी के साथ आएँ जानकारी के साथ तो ठीक है, और जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनको तो पता होगा कौन कहाँ पे है, तो वो नहीं भूल सकती, पर हम भूल जाएँगे। अब तो मुझे थोड़ा-थोड़ा सब नॉलेज हो गई करेली साइड का, कौन कहाँ पे पड़ता है, पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। करेली का कौन-सी गली कहाँ से निकलती है, क्या है, क्या नहीं है। पर अब तो आते-जाते मुझे इतनी नॉलेज हो गई है कि हम अकेले आ जा सकते हैं। मेरी बेटी भी कोचिंग यहीं कहीं पढ़ती है। देखिए शाम का टाइम हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं ना, चटपटे लेके। चटपटे से याद आया कि वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड रहती है, यूट्यूबर है करेली साइड में। तो उनसे बात करेंगे कि हम आपकी गली से होते हुए आए हैं, पर आप मुझे मिली नहीं। चलिए कभी इत्तेफ़ाक फिर होगा जाना तो ज़रूर उनसे मिल के आएँगे। वो भी एक यूट्यूबर हैं, करेली में ही रहती हैं, पर उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी कहेंगे कि आप भी मेरे घर आइए, मुझे अच्छा लगेगा, दोनों एक-दूसरे से मिलेंगे। ये अनमोल पैलेस है, शादी वगैरह सब होता है, आप सब जानते ही होंगे। पर आप सबको कोई हम नॉलेज नहीं दे रहे हैं, जो इलाहाबाद में रहते हैं वो तो पता है, जो हाँ बाहर रहते हैं उनके लिए हम ये नॉलेज की वीडियो दे रहे हैं। यहाँ प्लांट्स है, नर्सरी है, हम अक्सर यहाँ पे प्लांट्स लेने आते हैं, मुझे अच्छा लगता है प्लांट्स लगाना। मेरा घर छोटा है, काफ़ी बड़ा नहीं है। इंशाल्लाह जब मेरा घर काफ़ी बड़ा होगा तो हम टेरेस गार्डन ज़रूर इंशाल्लाह बनाएँगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड की भी ख्वाहिश है कि जब बड़ा घर होगा ना तुम जो चाहे ना वो कर लेना। तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड कहते हैं तो। और हम लोग आ चुके हैं बेरियल के पास, यहाँ भी अच्छा है। अभी मार्केट है, बहुत सारी मार्केट है। नीचे से हम लोग ज़्यादातर चौक जाती हैं मार्केट, और करेली की साइड भी हो सकते हैं कि यहाँ पर आते हो, मुझे नहीं पता क्योंकि हमने कभी यहाँ से कोई मार्केट नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं पता। पर हाँ, मेरी बेटी जैसे रोज़ आती जाती है, वहाँ पे कुछ अपने लिए कुछ ड्रेस देख के बैठी हैं और उनसे मुझे फ़ोर्स कर रही कि बारात आने से पहले मुझे दिला दे। शायद मुझे अभी आज या कल में मुझे यहाँ पर आना पड़े, अपनी बेटी के लिए सूट लेने के लिए। ये देखिए बहुत अच्छा सूट मिलता है और अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। पर हम लोग की शुरू से आदत है ना अपनी मार्केट करने की, तो वहीं से करते हैं। पर हो सकता है अपनी बेटी के साथ हम यहाँ पर अगर सूट लेने आएँगे तो ज़रूर वीडियो बनाएँगे। आप सब भी देखिएगा। हम मेरा घर भी अब आने वाला है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं अटाले पर।
यहाँ पे वीवो है, आप जानते हैं यहाँ से फ़ोन लिया था ना हमने। और ये देखिए ये भी एक पहले मैरिज हॉल था, अब यहाँ पे अब सेल लगती है, अब कोई काम का नहीं है। यहाँ पे वो एक कोई उतर रहा है। और मेन चीज़ ना रिक्शे वाले बैठा लेते हैं, यही नहीं पूछते कि कहाँ जाना है। उनको जाना था, ये लेडीज़ को जाना था चौक और मुझे जाना था अपने घर, तब भी उनको पता नहीं कहाँ बैठा। फिर हमने कहा पहले हमको छोड़ें तब चौक लेके जाएँ। हम लोग अपने घर आ चुके हैं, रिक्शा उतर रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। रिक्शा उतरने से पहले 2 लेडीज़ खड़ी है बैठने के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी फुल वीडियो को वॉच करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, कमेंट्स भी करिएगा। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।